G20 को लेकर अब एक तरह से पूरी तैयारियां अंतिम चरण में होंगी, क्योंकि मीटिंग शुरू होने वाली है कल से, उसका एक तरह से माहौल बन जाएगा। दिल्ली सरकार ने क्या कुछ तैयारी की है और अभी क्या स्थिति है? देखिए, हमें ये बात बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 3-4 साल से जो G20 की तैयारियां हो रही थी, अब वो अपने फिनाले पे पहुंच गई हैं। दिल्ली G20 के लिए तैयार है। दिल्ली सरकार ने, MCD ने, दोनों ने मिलकर बहुत कंट्रीब्यूट किया है। केंद्र सरकार ने तो किया ही किया है, पर उसके अलावा जो दिल्ली को सुंदर बनाने का काम है G20 के लिए, G20 के डेलीगेट्स के लिए, जो एक सौंदर्यकरण हुआ है, उनके स्वागत का माहौल बनाने का काम हुआ है, उसमें PWD ने और MCD ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और चाहे वो 10 सड़कों का फिर से बनना हो, रिंग रोड हो गई, मथुरा रोड हो गई, उलान बतौर मार्ग हो गया, जाकिर हुसैन मार्ग हो गया, G20 के मेजर एरियाज में बड़ी बड़ी सड़कों को फिर से बनाया गया है। जो आप देख रहे हैं, जो पूरा टनल है ITPO के आसपास, तो केंद्र सरकार ने फंड किया है, लेकिन वो पूरा टनल्स का कॉम्प्लेक्स जो एक इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर है, वो PWD ने बनाया है। वो पुराने किले से रिंग रोड तक पूरा एक लिंक प्रोवाइड करता है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिसके तहत G20 डेलीगेट्स सीधा ITPO कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आने वाले समय में भी दिल्ली वालों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। उसके अलावा तकरीबन 30 जगह पे फाउंटेन्स लगाए हुए हैं, 80-90 से ज़्यादा स्टैचूज लगाए गए हैं पूरी दिल्ली में। 1.5 लाख से ज़्यादा पौधे, चाहे वो मिट्टी में हों चाहे वो गमलों में हों, उनको लगाया गया है। और ये तो काम दिल्ली सरकार ने किया है। इसके अलावा MCD ने, चाहे पुरानी दिल्ली में गालिब की हवेली का, हरदयाल लाइब्रेरी का फेसलिफ्ट हो, चाहे जो मेजर मार्केट्स हैं जैसे GK2, PVR, मेहरौली, इन सब एरियाज में फेसलिफ्टिंग हुई है, डेकोरेशन हुई है, ब्रांडिंग हुई है। और अब अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में चाहे PWD ने काम किया हो, चाहे MCD ने काम किया हो, अब हम कह सकते हैं कि दिल्ली G20 के डेलीगेट्स को रिसीव करने के लिए तैयार है। अब क्योंकि टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं, तो जो भी डेलीगेट्स आएंगे अगर कहीं घूमना चाहें, क्योंकि पूरी दिल्ली में एक तरह से बंद वाली स्थिति रहेगी, सारी सड़कें बंद रहेंगी, जो भी होगा, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए, जो डेलीगेट्स हैं उनके तो बहुत, क्योंकि सिक्योरिटी कंसिडरेशंस भी होते हैं, तो उनके प्लान्स और उनकी आइटिनरीज पहले से बनी हुई हैं कि वो कहाँ जाएंगे, कौन सा एरिया देखेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। वो तो ऑलरेडी उनके प्लान्स बने हुए हैं। एंड ये बात आपकी सही है कि रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, उससे थोड़ा सा दिल्ली वाले भी थोड़ा परेशान होंगे। पर मेरा सभी से आग्रह है कि G20 हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। तो ये बात सही है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कुछ परेशानियां भी हैं, लेकिन 3 दिन की बात है। अगर भारत की एक शानदार इमेज पूरी दुनिया में जाती है, तो मुझे लगता है हर देशवासी के लिए गर्व की बात है। कल नोटिफिकेशन भी परसों इशू हुआ था, उसमें रिस्ट्रिक्शन की बात थी। अगर आप आम लोगों के लिए समझाना चाहें कि क्या कुछ लोगों को क्या एहतियात बरतना चाहिए, और क्योंकि दफ्तर सब बंद रहेंगे। देखिए, मुझे 2-3 चीज़ें लगती हैं कि एक तो अनलेस कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हो तो बाहर निकलना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कई जगह पे जो पूरा सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, आप एक तरह से मान लीजिए जो रिंग रोड के अंदर का इलाका है, वहाँ पे काफ़ी जगह हाई सिक्योरिटी रहेगी, बैरिकेडिंग रहेगी। तो इसलिए जितना भी अपना घर से निकलना अवॉइड कर सकें, तो वो मुझे लगता है दिल्ली वाले अवॉइड करें। उसके अलावा जो, अगर किसी को अपने ज़रूरी काम के लिए चाहे स्टेशन जाना है, चाहे एयरपोर्ट जाना है, अपने ज़रूर पेपर्स वगैरह साथ लेके जाएं और पर्याप्त समय की प्लानिंग करके जाएं, क्योंकि ये है कि कई जगह पे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी रास्ते बंद हो सकते हैं। तो मेरी दिल्ली वालों से ये अपील है कि अगर उन्हें निकलना भी है तो प्रॉपर टाइम की प्लानिंग करके जाएं। और लास्ट चीज़, एक चीज़ जो मैं सभी दिल्ली वालों को अश्योर करना चाहती हूँ कि सारी इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल रहेंगी, कि उनको ये चिंता ना हो कि अस्पताल पहुंचना है, एम्बुलेंस में पहुंचना है, या अगर कोई बिजली की प्रॉब्लम हो गई, पानी की प्रॉब्लम हो गई, ये सारी जो सुविधाएं हैं वो सभी दिल्ली वालों को अवेलेबल हैं। लोगों के मन में डर है कि कहीं लॉकडाउन वाली स्थिति ना हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा रिक्वेस्ट रहेगा लोगों से कि अपने घरों से कम बाहर निकलें तो बेटर रहेगा। इसलिए बेटर रहेगा क्योंकि उनको खुद को इनकन्वीनियंस हो सकता है। ये स्वाभाविक बात है कि इतने बड़े देशों के हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं, तो ना सिर्फ दिल्ली पुलिस, ना सिर्फ हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, पर उन देशों के भी सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ हद तक ग्राउंड पर होंगे, तो उनकी वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन तो होगी। दफ्तर स्कूल सभी बंद रहेंगे। दफ्तर और स्कूल सब बंद रहेंगे। जी मैम, एक दूसरा मुद्दा अभी पॉलिटिकल, जो भारत और इंडिया को लेकर चर्चा हो रही है। कई खासकर जो निमंत्रण पत्र आया राष्ट्रपति की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत
ऐसा जिक्र था, उसे लेकर सवाल उठने लगे कि क्या मौजूदा सत्र में सरकार ऐसा कुछ लेकर आ सकती है कि नाम बदल दिया जाए देश का? देखिए, हमें भारत पर भी गर्व है, हमें इंडिया पर भी गर्व है। चाहे आप हमारे देश को एक नाम से बुलाइए या दूसरे नाम से बुलाइए, देशभक्ति का भाव हर भारतवासी के रग रग में दौड़ना चाहिए, ये सबसे जरूरी है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हो गया है कि केंद्र सरकार इतना फड़फड़ा रही है। कभी सिलेंडर के दाम कम करते हैं, कभी कहते हैं कि जी इलेक्शन आगे करेंगे, पीछे करेंगे, साथ में करेंगे, अलग करेंगे, अब कहते हैं कि जी हमें नाम बदलने की जरूरत पड़ रही है। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब पता चल गया है कि उनका सत्ता का अंत आने वाला है। उनको पता है कि आने वाले चुनाव में इंडिया अलायंस उन्हें हराने वाली है, और ये इंडिया का डर है। और जो इंडिया अलायंस के पीछे पूरा देश, पूरा भारत जुड़ रहा है, उसका डर है, जिसकी वजह से हमें केंद्र सरकार की अलग अलग प्रकार की ये फड़फड़ाहट दिख रही है।